रमजान में रूटीन बिल्कुल चेंज है, इसलिए कि सहरी करके नमाज पढ़ के फिर उसके बाद हम सोते हैं। लेकिन नॉर्मल रूटीन मेरी जो है वो ये है कि 1:30-2 बज जाते हैं सोते सोते। कराची वालों की आदतें बनी है 1:30-2 बजे की। एंड देन फिर सुबह नमाज के लिए उठ के फिर अगर नींद आ गई तो ठीक है, वरना फिर मैं ट्रेनिंग पे चला जाता हूँ, वरना फिर मैं सो जाता हूँ। तो ये मेरी आदत है। फिर बाद में नाश्ता वाश्ता फैमिली बच्चों के साथ। क्रिकेट इज जेंटलमैन क्रिकेट होती थी, अब नहीं है ये गेम, अब टोटली चेंज है। अब जैसे अगर आपने देखा हो साउथ अफ्रीका के विकेट कीपर ने जो फखर के साथ रन आउट, अब ये जेंटलमैन क्रिकेट तो नहीं है, लेकिन इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि उस कीपर की गलती है। स्मार्ट क्रिकेट, अब क्रिकेट काफी चेंज हो गई है, काफी स्किलफुल हो गई है, और जिसके पास क्रिकेट में चाहे बैटिंग और बॉलिंग में जिसमें स्किल्स हो वही सर्वाइव कर सकता है। मूवी ग्लैडिएटर मुझे सबसे ज्यादा पसंद थी। ग्लैडिएटर के बाद उर्तुगुल के सीजन चला, वो खत्म करते 500 एपिसोड्स हैं, वो खत्म करते करते टाइम लगा, लेकिन वो मुझे 2.5 साल पहले मैंने खत्म कर दिया था। अब उस्मान चल रहा है। उस्मान अहमद इज इन अ वेरी गुड फॉर्म, और मैं चाहता हूं कि जितना वो टीम से बाहर बैठा रहा, टीम के साथ था, बड़ी मेहनत की उसने, और अल्हम्दुलिल्लाह उसको जब अपॉर्चुनिटी मिली उसने अवेल किया, और मैं चाहता हूं उसकी यही फॉर्म वर्ल्ड कप तक रहे। मुझे सईद भाई के साथ भी बहुत मजा आया। सईद भाई के साथ इमरान नजीर का साथ बहुत ज्यादा तो नहीं की, लेकिन इमरान नजीर के साथ भी अच्छा था। दोनों अग्रेसिव प्लेयर थे, लेकिन सईद भाई ऑब्वियसली मेरे वन ऑफ माई फेवरेट। डिसीजन था मोहम्मद आमिर का, बहुत ही ज्यादा गलत डिसीजन था। कुछ चीजें लाइफ में आ जाती हैं जिन्हें चैलेंज के तौर पे लिया जाता है, और आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है जिससे आप टीम में कम बैक कर सकते हैं। ये समझता हूँ कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे। बहुत अच्छा है कि मोहम्मद हफीज आपके साथ है। मोहम्मद हफीज के अलावा शोएब मलिक, मैं समझता हूँ कि उसके T20 के अंदर बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं सॉरी। और एक बीच में ऐसा हिटर होना चाहिए। हिमाद वसीम भी मैं समझता हूँ कि आपके पास अच्छी चॉइस है, बॉलिंग बैटिंग, और साथ में अगर फिटनेस लेवल, आजम खान ने अगर अपना फिटनेस लेवल बेहतर किया है, तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा 5वें 6ठे नंबर पे आपको एक बैट्समैन चाहिए होगा जो लंबी हिटें मारता हो। तो आजम खान भी बड़ी अच्छी चॉइस है अगर उसने अपना ये 1 पैक कम किया और जंक फूड ना खा रहा हो तो। जबरदस्त 80s 85-90 के बीच का जो दौर था, क्यों खूबसूरत। पैसा नहीं था बहुत ज्यादा लोगों के पास, लेकिन मोहब्बत बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे की फिक्र बहुत ज्यादा थी, एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था। तो वो दौर जो है वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमने देख लिया। वो नए बच्चे तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन हमने देख लिया होगा। इस PSL को मैं अपना आखिरी PSL करूंगा। आज ही सोच रहा था। आपका सवाल आ गया, नहीं 2 साल बहुत लंबा हो जाएगा, लेट मी टेक माई डिसीजन, इंशाल्लाह भी देखते हैं। इसलिए भी पता चला है मुझे कि 7 दिन कमरे में रहना। पहले 3 दिन था कि कमरे से नहीं निकल सकते, अब 7 दिन तक मैं कमरे से नहीं निकल पाऊंगा, बल्कि सारे प्लेयर नहीं निकल पाएंगे। चीजें बहुत मुश्किल हो रही हैं। पूरे पाकिस्तान में जब कहीं पे भी आप घूमो, कराची बहुत प्रोफेशनल लोग हैं, कम झूठ बोलते हैं। एक बहुत ही, जैसे हम सबको पता है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी बगैर भूख के किसी को सोने नहीं देती। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े जबरदस्त। ओवरऑल मुझे कराची बहुत पसंद है। सबसे बुरी चीज आजकल जो है वो सफाई, इसकी सफाई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा। मेरी सबसे पसंदीदा कंट्री, सच अगर बताऊं तो दुनिया घूमा हूं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान है, बादशाहों का मुल्क है ये मुल्क। और पाकिस्तान के बाद अगर कहीं दिल लगता है जाके तो फिर लीग क्रिकेट वगैरह की हवाले से अगर मैं जाऊं तो बांग्लादेश बहुत अच्छी जगह है, मुझे वहाँ बड़ा अच्छा रिस्पांस मिलता है। नो डाउट क्रिकेट इंडिया में बहुत क्रिकेट मैंने एंजॉय की है। अगर हॉलीडेज फैमिलीज के साथ जाऊं तो दुबई या ज्यादा से ज्यादा मालदीव बहुत अच्छी जगह है क्रिकेट के लिए। ऑस्ट्रेलिया में बहुत मजा आया, इंडिया में बहुत मजा आया क्रिकेट खेलने का। टीमें भी बड़ी, प्रेशर भी बड़ा, वहाँ की परफॉर्मेंस भी बड़े मायने रखती है। इन 2 जगहों पे बहुत फेवरेट बेटी, देखिए बेटियां सारी फेवरेट होती हैं, लेकिन जो सबसे छोटी होती है वो सबसे छोटी है। इमरान खान, लाला, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सिंपल, नो एक्टिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी डिसीजन लेता हूँ दलेरी से लेता हूँ। वार्म अप के जरिए हम करते थे, फुटबॉल वगैरह सेशंस होते थे वार्म अप में, उसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। ये क्रिकेट से हट के जो भी एक्टिविटी करते थे वो बहुत एंजॉय करते थे। वार्म अप के दौरान फुटबॉल से एक दूसरे को मारते थे। फुटबॉल में बड़ी लड़ाइयां होती थी, यूनुस खान की, इंसी भाई की, मेरी, इंसी भाई की, राशिद भाई की,
बड़ी लड़ाई, बड़ी सीरियस लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन उस गेम की हद तक तो खत्म हो जाती थी। मैं ईद की शॉपिंग को ऐसा मेरा दिन नहीं है। एक वक्त था हमारा, अब बच्चों की है, इनकी ईदें होती है, बस हम सपोर्ट करते हैं, इनकी खुशी में हम खुशी शामिल हो जाते हैं। बहुत सारे मैचेस है, कोई एक नहीं है। इंडिया के खिलाफ टेस्ट मैच में इनिंग है, 2009 वर्ल्ड कप की इनिंग्स हैं, 2011 की बॉलिंग परफॉर्मेंसेज हैं। वसीम भाई के साथ हम जब नए नए आए थे टीम में, तो हमारे सारे सीनियर्स थे, हम जूनियर थे, तो हम जब नई टीम में आए तो वसीम भाई से मिलके अच्छा लगा कि जिस तरह एक सीनियर को एक जूनियर को वेलकम करना चाहिए टीम के अंदर, उसी तरह किया उन्होंने।